और देश में 7 से 11 साल के बच्चों के लिए अब कोरोना वैक्सीन का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। बता दें कि पुणे स्थित भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। कोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल 7 से 11 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय लालवानी ने बताया है कि बुधवार को 7 से 11 साल तक के बच्चों पर कोवैक्स के 2/3 फेज का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, वैक्सीन के ट्रायल में 9 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया। पुणे स्थित भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजय लालवानी ने बताया है कि जो माता पिता अपने बच्चे का ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में परामर्श दिया जाता है। एक बार जब माता पिता अपनी सहमति दे देते हैं तो जाकर एक स्वयंसेवक का आरटीपीसीआर टेस्ट और एक एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये उन्हें ट्रायल का हिस्सा बनाने से नहीं रोकता। इस फेज की ट्रायल के लिए पूरे भारत में 9 सेंटर्स की पहचान की गई है, जिसमें भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून ने जरूरत का पानी दे दिया है और राष्ट्रीय तौर पर 30 सितंबर को मानसून सीजन खत्म माना जाता है। और इस दौरान छत्तीसगढ़ में लगभग 1107.7 मिलीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में पूरे सीजन में बारिश का औसत 1142.1 मिलीमीटर है और अब तक हुई बारिश इससे केवल 3% कम रहने की वजह से सामान्य मान ली गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ से मानसून अक्टूबर के पहले पखवाड़े में लौटता है, इसीलिए और बारिश के आसार हैं। ये बारिश फसलों, बांधों और ग्राउंड वाटर लेवल के लिए सरप्लस मानी जाएगी। मॉनसून इस साल ठीक 10 जून को छत्तीसगढ़ पहुंच गया था और जून, जुलाई और सितंबर में अच्छी बारिश देखने को मिली। ऐसे में अगस्त में थोड़ी कम बारिश जरूर हुई थी, लेकिन सितंबर में महीने में औसत से करीब 48% ज्यादा पानी बरसने की वजह से ये कमी पूरी हो गई। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ से मॉनसून पिछले कुछ साल से 15 अक्टूबर के आसपास विदा हो रहा है, इसीलिए अभी भी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया है कि जून से सितंबर तक होने वाली बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शासन आने के बाद से ही लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र से करते रहे हैं और इस बाबत अब विधानमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया गया है। लेकिन इन दिनों इस मांग को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी जारी है, उससे लगता है कि ये मांग अब एक मजाक बनकर रह गया है। बताते चले कि सीएम नीतीश के मंत्री विजेंद्र यादव पहले कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जे की मांग करते करते थक गए, अब नहीं करेंगे। फिर सीएम नीतीश कहते हैं कि मांग करते रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग एक जिद है या फिर राजनीतिक हथियार? और आज 1 अक्टूबर है और आज ही के दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन भी है। बताते चले कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कठिन संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच पाए हैं और ऐसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ जब कोई स्वयंसेवक देश का राष्ट्रपति बना हो। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। इन्होंने एक समाज सेवी, एक वकील और एक राज्यसभा सांसद के तौर पर काम भी किया। लेकिन इनकी पिछली पृष्ठभूमि में देखा जाए तो वो एक बहुत ही साधारण इंसान है और आज राष्ट्रपति के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी समृद्ध अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत है। वो कमजोरों की सेवा करने के प्रति बेहद दयालु हैं। साथ ही देश के कई दिग्गज नेताओं ने भी ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की बधाई दी है। उनकी लंबी और स्वस्थ जीवन की कामनाएं भी की गई।